एक स्पेशल फैमिली पढ़ने जा रहे हैं जिसके अधिकतर मेंबर्स हम डेली ही खा रहे हैं, है ना। हेलो, कितने बच्चे आ गए हैं अभी? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैम। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं चेक कर रही हूँ कितने बच्चे आए हैं। अभी 9 बच्चे हैं। आई विश थोड़े से और आ जाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग फैमिली सोलिनेसी पढ़ने जा रहे हैं। सोलिनेसी फैमिली यूं भी हमारे डेली फूड के साथ हमेशा इंटैक्ट रहती है। हम सभी पोटैटो, टोमेटो, ये सारे जो ब्रिंजल, ये सारे जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, ये सारी इसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो इसलिए हम लोग जब भी देखेंगे तो सोलिनेसी हमारे डेली फूड में ही इंक्लूडेड रहता है कहीं ना कहीं। इसलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली भी है आप सबके लिए कि जो चीज़ हम खाते हैं उसके बारे में जानना। ओके, यस। अब देखिए, इसका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे है। क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास गैमोपिटाली, सीरीज पाइकार्पेलेटी, ऑर्डर पॉलिनोमोनियल्स एंड फैमिली सोलिनेसी। और इसके जो पॉपुलर मेंबर्स हैं वो आप देखिए, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो, सोलेनम मेलेंजिना मीन्स ब्रिंजल या एग प्लांट, सोलेनम इंडिकम यानी कि बड़ी कटहल यानी कि इंडियन नाइट शेड उसको इंग्लिश में बोलते हैं। आदेश भैया, रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लीज़ धीमे। सोलेनम ज़ैंथोकार्पम मीन्स नीली कटीली, सोलेनम नाइग्राम मकोए, निकोटियाना टोबैकम यानी कि टोबैको, धतूरा स्ट्रेमोनियम यानी कि धतूरा, जो कि आप लोगों ने लैब में यहाँ पर उसका स्टडी भी किया है, लाइकोपर्सिकम एस्क्युलेंटम, टोमेटो, विथेनिया सोमनीफेरा यानी अर्थगंध यानी अश्वगंधा। ये सारे जो मेंबर्स हैं ये फैमिली सोलिनेसी को बिलोंग करते हैं। और ये फैमिली सोलिनेसी इस तरह हमारे डेली फूड के अंदर काफ़ी हद तक इंक्लूडेड रहती है। ये इसका एक मेंबर है। ये भी हम लोग कई बार प्रैक्टिकल्स में कराते हैं, अभी ये कलेक्शन में आया नहीं है, अदरवाइज़ ये भी हम आपको कराएंगे। ये नीली कटीली सोलेनम ज़ैंथोकार्पम है, इसको भी हम लोग लैब में करेंगे। ये आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये धतूरा है, धतूरा स्ट्रेमोनियम। ये आपको इसका फ्रूट दिखाई दे रहा है। आगे भी एक स्लाइड में इसका फ्रूट केवल मैंने डाला हुआ है। ये इसका फ्रूट। अच्छा, ये मिलता कहाँ है और इसकी कितनी फैमिलीज़ हैं ये ज़रा देखिए। इस फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, कितने जेनरा हैं। दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ 85 जेनरा। स्पेलिंग्स जरा माइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जेनरा RA एंड 2200 स्पीशीज़। अकेले जो सोलेनम है, सोलेनम की ही 1500 स्पीशीज़ हैं। हाँ बेटा। हाँ मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके, मैं करती हूँ फिर से। करती हूँ बेटा।
क्यों नहीं दिखाई दे रही है? एक मिनट, हम इसको क्लोज करके हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ओहो, अब आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फैमिली सोलेनेसी, ये तुम लोग स्टार्टिंग में ही बता दिया करो बेटा, अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होती है तो। ये देखिए फैमिली सोलेनेसी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, और इसके अधिकतर मेंबर्स हमारे डेली फूड में इंक्लूडेड रहते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैमिली है। ये देखिए, ये इसका क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है आप सभी को। डाइकोटिलिडन्स, गैमोपेटैली, बाइकार्पेलेटी, पॉलिमोनियल्स, सोलेनेसी। Okay, now we come upon these popular members. सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आप देख रहे हैं ना, लगातार सोलेनम 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 सोलेनम, है ना। तो इस तरह के नाम वाले इसकी करीब हमारे पास 150 1500, सॉरी आगे मैं नंबर मेंशन करूँगी, काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं। एक्चुअली इसके जो यूज़फुल पॉपुलर मेंबर्स हैं उनकी इतनी लंबी लिस्ट थी कि मैंने उसमें से बहुत थोड़े से यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ जो आप लोग पहचानते हैं अधिकतर। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो आप लोग डेली खाते हैं। सोलेनम मेलंजिना मीन्स ब्रिंजल, सोलेनम इंडिकम, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, सोलेनम नाइग्रम, निकोटियाना टोबैकम यानी टोबैको, धतूरा स्ट्रेमोनियम जो कि आप लोग प्रैक्टिकल में कर चुके हैं, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, ये टोमेटो भी आप लोग डेली खाते हैं। विथानिया सोमनीफेरा मीन्स अश्वगंधा या अजगंध। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं ये आपके डेली यूज़ में आने वाले मेंबर्स हैं। ओके, यहाँ पर आप कुछ, अब मैं आपको 2-3 पिक्चर्स दिखाऊंगी इसके पॉपुलर मेंबर्स की। ये आप लोग देख रहे हैं, ये है सोलेनम ज़ैंथोकार्पम। ये आप लोग को सड़क के किनारे कहीं भी लगा हुआ दिखाई दे जाएगा, और ये भी हम लोग लैब में करते हैं। तो अभी कलेक्शन करके लाए नहीं अवधेश भैया, तो फिर इसको हम लोग के पास जैसे ही आएगा वैसे ही हम लोग इसका भी डिसेक्शन करेंगे। फिर आप ये देख रहे हैं दूसरा इसका मेंबर धतूरा, इसको आप लोग लेबोरेटरी में कर चुके हैं। ये धतूरा का फ्रूट, एंड वी कम अपॉन द occurrence of this family. This family consists of 85 genera. जेनरा की स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, RA होती है, एंड 2200 स्पीशीज़, और 1500 स्पीशीज़ अकेले सोलेनम की ही है। सोलेनम नाम का जो जेनरा है उसकी 1500 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। इन दिस फैमिली द प्लांट्स आर आइदर इरेक्ट और क्लाइंबिंग हर्ब्स, shrubs और स्मॉल ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ये वेरिएशन आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। सोलेनम नाइग्रम भी आप लोग सड़क के किनारे इधर उधर लगा हुआ देखा होगा आपने, मकोई आप लोग पहचानते होंगे। छोटी सी बेरी होती है, बहुत छोटी छोटी सी, कई लोग उसको खाते भी हैं। तो सोलेनम नाइग्रम इज़ अ स्मॉल एनुअल हर्ब। ये एक एनुअल हर्ब है जिसकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाती है, उसको हम लोग एनुअल बोलते हैं। तो इट इज़ एन एनुअल हर्ब, वाइल धतूरा इज़ अ लार्ज एनुअल हर्ब। धतूरा भी एनुअल हर्ब है, लेकिन उसका जो प्लांट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा होता है। एंड सेस्ट्रम नॉक्टर्नम यानी कि रात की रानी, ये जो है श्रब है, झाड़ी नुमा होता है और कई सालों तक जिंदा रहता है, पेरिनियल होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इस फैमिली में एक लंबी वेरिएंस है। स्टेम्स आर ब्रांच, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, herbaceous, solid, smooth और tuberous and green।
तो प्यूबरलस का मतलब होता है कि उसमें गांठें भी दिखाई देती हैं। कई सारे मेंबर्स हैं जिनके स्टेम स्मूथ दिखाई देते हैं, पर जैसे बैंगन का अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टेम के ऊपर आपको गांठें जैसी भी दिखाई देती हैं। तो इसको आप लोग माइंड करिएगा। बैंगन का भी तो प्लांट आप लोग देख सकते हैं, किसी के किचन गार्डन में लगा हुआ है या कहीं गार्डन में लगा हुआ है या कहीं खेत में भी आप देख सकते हैं। तो लीव्स आर कॉलाइन एंड रैमल। कॉलाइन माने स्मूथ वॉल और रोएदार होती हैं। alternate, but due to the fusion of petiole with stem axis, the leaves at some places seem to be opposite. ठीक है, ये पेटियोल जहाँ पे स्टेम पे फ्यूज़ होता है वहाँ से कई जगह पर आप देखेंगे तो कई प्लांट्स में, कई मेंबर्स में वो ऑल्टरनेट आपको दिखाई देंगी और कई पर आपको क्या लगेगा कि अपोजिट है। एक्स स्टिपुलेट मीन्स स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट, सिंपल, पेटियोल, ओवेट, ओवेट का मतलब होता है ब्रॉड और टिप पर पॉइंटेड, entire or slightly lobed or sometimes serrate, acute, glabrous, unicostate। ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स आप लोग को पता होने चाहिए, लेकिन आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे ग्लैब्रस का मतलब होता है चिकना, सेरेट का मतलब होता है उसके किनारे ऐसे ऐसे कटे हुए होते हैं कई मेंबर्स में, कई में एक्यूट मतलब टिप एकदम पॉइंटेड रहती है। ग्लैब्रस मीन्स चिकने, यूनिकॉस्टेट माने उनकी मार्जिन एक ही होती है। तो इस तरीके से आप इसमें भी वेरिएशंस देखते हैं, लीव्स में भी। अच्छा, देखिए प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं आमतौर पे। तो इसीलिए जब हम किसी भी फैमिली को स्टडी करते हैं तो ये बहुत सारे टर्म्स इस तरीके के आते हैं। और जब हम लोग किसी एक सिंपल प्लांट को पढ़ रहे होते हैं यानी प्रैक्टिकल क्लास में, तो हम क्योंकि एक ही मेंबर को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इतने सारे टर्म्स उस जगह पर नहीं हम मेंशन करते हैं। उस समय पे हमारे गिनती के टर्म्स होते हैं जो केवल उस प्लांट को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि हम पूरी फैमिली को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और उसमें कई सारे मेंबर्स अलग तरीके के दिखाई देते हैं। हर एक मेंबर इनफैक्ट एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए इतने सारे टर्म्स आपको दिखाई देते हैं। यस, अब आ जाइए इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? इन्फ्लोरेसेंस इज़ एक्सिलरी और टर्मिनल साइन। तो यहाँ पर साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है और एक्सिलरी होता है, टर्मिनल होता है। कैलिक्स, सेपल्स 5 सेपल्स आप लोग जानते हैं कि 5 होते हैं, आप लोगों ने देखा है धतूरा में बहुत ही क्लियरली है। लेकिन क्या देख रहे थे आप धतूरा में कि वो पांचों फ्यूज होकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे पेटल्स के बेस के पास। दिस कंडीशन इज नोन एज गैमोसेफेलस, वॉल्वेट एस्टाइवेशन एंड दे आर परसिस्टेंट। देखो दो टर्म्स होते हैं, परसिस्टेंट एंड कैडुकस। परसिस्टेंट का मतलब है वो लगातार लगे रहते हैं और कैडुकस का मतलब है वो थोड़े समय के बाद झड़ जाते हैं। तो कोरोला, पेटल्स 5, गैमोपेटैलस मीन्स फ्यूज्ड, वॉल्वेट एस्टाइवेशन, रोटेट इन बड फॉर्म में देखते हैं तो वो ट्विस्टेड या रोटेटेड दिखाई देता है। पैटर्न्स उसके अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। इट में बी वाइट इन दिस धतूरे में ही हम पर्पल भी एक स्पीशीज़ देखते हैं। टोमेटो में अधिकतर येलो कलर के होते हैं। वाइट और कलर्ड होना चाहिए था, कुछ चीज़ मिस हो जाती है कभी, तो वाइट भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं। जैसे कि हम टोमेटो में देखते हैं दे आर येलो इन कलर्ड, पर्पल इन धतूरा। और बहुत सारे मेंबर्स हैं, रात की रानी में भी वो सफ़ेद कलर का होता है, अश्वगंधा में रेड कलर का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कलर्स का फ्लावर इसमें देखने को मिलता है। पर बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनमें वाइट कलर का फ्लावर होता है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का आप लोग मतलब जानते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टैमेंस। देयर आर 5 स्टैमेंस, दे आर पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस है मतलब अलग अलग हैं, वो फ्यूज़ नहीं होते एक साथ। दे आर एपिपेटलस यानी कि पेटल्स के ऊपर फ्यूज होते हैं। बेस के पास
मतलब ऊपर तक तो वो फ्री दिखाई देते हैं, पर जब हम नीचे की साइड देखते हैं मतलब पेटल्स के बेस के पास और स्टेमन्स उसमें जुड़े रहते हैं। फिलामेंट्स आर ब्रॉड एट द बेस, जो फिलामेंट होता है वो ब्रॉड होके बेस के पास उससे पेटल्स के ऊपर फ्यूज रहता है। एंड हेयरी एंथर्स आर डाइथिकस। डाइथिकस मीन्स देयर आर 2 चैम्बर्स इन एंथर बेसी फिक्स्ड, मतलब जो एंथर लोब है फिलामेंट के साथ बेसी फिक्स्ड होते हैं, यानी कि एंथर्स के बेस के पास फिलामेंट अटैच्ड होता है। एंड दहीस बाय एपिकल पोर्स, एपिकल पोर्स के थ्रू ये इसमें से लिबरेशन होता है ऑफ पॉलन ग्रेन्स। गायनीशियम, गायनीशियम इज बाइकार्पलरी सिनकार्पस। हाँ, यहाँ पर गायनीशियम में एक बहुत ही स्पेशल बात होती है, क्योंकि ये फैमिली सोलेनेसी आप लोग पढ़ रहे हैं और इसका जो बेसिक फीचर है, 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो केवल फैमिली सोलेनेसी में मिलते हैं। और ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि सोलेनेसी में एक तो पहला नंबर इसका प्लेसेंटा स्वलन होता है। स्वलन यानी फूला हुआ होता है। यहाँ पर हम लोग याद करते हैं बैंगन को और टमाटर को, अगर हम लोग उसको स्लाइसेस के फॉर्म में काटते हैं, जैसे कि टोमेटो को अधिकतर हम लोग स्लाइसेस के फॉर्म में काट के सैलेड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि वो जो बीच वाला हिस्सा है वो काफ़ी फ्लैशी होता है और फ्लैशी होने के बाद उसके ऊपर सीड्स अटैच्ड होते हैं। सीड्स छोटे होते हैं और हार्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सीड्स, और उसके ऊपर जुड़े रहते हैं। तो जहाँ पर जुड़े होते हैं वो जगह बहुत फ्लैशी होती है। और दूसरी चीज़ कि इसमें फॉल सेप्टम बनता है। वैसे तो बाइकार्पलरी देखिए लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा है, आप लोगों ने मेंबर्स भी जो यहाँ पर डिसेक्शन किया था वहाँ पे भी देखा था कि उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन कार्पल्स 2 होने के बाद बाइकार्पलरी बाइकोलॉक्यूलर होने के बाद भी उन लॉक्यूल्स के बीच में फॉल सेप्टम बन जाता है, जिससे कि ये ट्राई एक तरफ को बनता है तो ट्राइलॉक्यूलर दिखाई देता है, जिसमें 3 चैम्बर्स हो गए तो ट्राइलॉक्यूलर हो गया। फिर अगर ऑल फॉल सेप्टम बन गया तो 4 चैम्बर्स दिखाई देते हैं तो टेट्रालॉक्यूलर हो गया। और उसके बाद भी इसमें हैफेजर्ड वे में बहुत सारे चैम्बर्स बटे रहते हैं, जो कि हम टमाटर में, बैंगन में अगर उसकी स्लाइसेस ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे काट रहे हैं, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि बहुत सारे चैम्बर्स बटे होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉल सेप्टम। तो बाइलॉक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल हम देखते हैं टोमेटो, और इनको तो बहुत ही टोमेटो को सबसे इजीली हम लोग देख सकते हैं। आज भी सबके घर में टोमेटो ज़रूर होगा, तो हम अगर उसकी स्लाइस काट के देखेंगे तो फिर हम देख सकते हैं, क्योंकि फ्रूट इज़ द ट्रांसफॉर्म ओवरी, तो ओवरी ही ट्रांसफॉर्म होकर फ्रूट बनाती है। तो जब हम किसी भी फ्रूट को कट करते हैं मीन्स हम उसका ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे चैम्बर्स बने रहते हैं। ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल। प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। बेसिकली वो उसके सेंटर से जो पहले 2 कार्पल्स हैं और 2 लॉक्यूल्स हैं, उसके सेंटर पे जो है आपको पहले प्लेसेंटेशन दिखाई देगा और वो किनारे से जुड़ा रहता है, इसलिए उसको एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। लेकिन ये फॉल सेप्टम बन जाने की वजह से वो बहुत सारे सेप्टम आपको उसमें दिखाई देने लगते हैं। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हो गई इसका जो प्लेसेंटा है वो सॉलिड है, और दूसरी बात हमेशा हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो ऊपर मदर एक्सिस बनाते हैं, और मदर एक्सिस के ठीक नीचे इस तरीके से हम या तो सेप्टम बनाते हैं या इस तरीके से सेप्टम बनाते हैं। लेकिन इसका जो सेप्टम है वो 45 डिग्री टिल्टेड होता है, 45 डिग्री के एंगल पर इस तरह टिल्टेड होता है। तो इसका सेप्टम कभी भी सीधा नहीं बनाया जाता, ये 45 डिग्री पर ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। सेप्टम इज ऑब्लिक, प्लेसेंटी, हाईली सॉलिन, स्टाइल लॉन्ग एंड हेयरी, स्टिग्मा इज बाइलोब्ड। जितने भी लॉक्यूल्स होते हैं, कार्पल्स होते हैं, उतने ही उसके स्टिग्मा के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा फैमिली मालवेसी में हम लोग उन्हीं का एग्जाम्पल याद करते हैं, जो मेंबर्स में बहुत ही क्लियर कट हमें देख के समझ में आ जाता है। तो जैसे फैमिली मालवेसी का एक मेंबर था गुड़हल, आपने देखा था, उसमें पेंटालॉक्यूलर पेंटाकार्पलरी ओवरी थी और उसमें 5 ऊपर आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहे थे।
इसी तरह इस वाली ओवरी में क्योंकि 2 कार्पल्स हैं तो ऊपर जो है स्टिग्मा भी 2 जगह पर बटा हुआ दिखाई देता है, यानी कि स्टिग्मा इज बाइलोब, यानी 2 लोब्स में डिवाइडेड है। ओवरी सीम्स ट्राइलोक्यूलर और टेट्रालोक्यूलर बिकॉज ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम की वजह से ओवरी ट्राइलोक्यूलर या टेट्रालोक्यूलर जैसी दिखाई देती है। ये देखिए, ये फाइल डायग्राम है। आई विश कि हर दिन मैं अपने किसी एक स्टूडेंट का यहाँ पे शेयर करूँगी। कल मुझसे मिस्टेक हो गई, सुचित्रा ने मुझे बनाकर भेजा था और वो मैं नहीं कर पाई हूँ। तो सुचित्रा जो हमारी नेक्स्ट फैमिली है, वो जब हम पढ़ेंगे फैमिली रूबिएसी, तो सुचित्रा मुझे कल परसों तक रूबिएसी का बना के सेंड करेंगी। तो और आई विश कि तुम कलर डायग्राम बना के पहले की तरीके से, जिस तरह तुमने थिविशिया का कलर बना के भेजा था, उसी तरह फैमिली रूबिएसी का मुझे कलर डायग्राम बना के भेजना। मैं तुम्हारा पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मेरा, मैं उसी पे फोकस करूँगी अगर तुम अच्छा बनाते हो बेटा। ओके सुचित्रा? सुचित्रा सुन लिया? फैमिली रूबिएसी बनाना है तुमको? ओके। तो ये आज शालू पटेल की फाइल का डायग्राम है, आप देख रहे हैं इसमें धतूरा। तो ये धतूरा का आप फ्लावर देख रहे हैं, इसमें ये स्टिग्मा है, ये बाइफेट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कट होता है इसमें ऊपर। ये लंबे लंबे आप स्टैमेंस देख रहे हैं, फिर ये लंबी सी स्टाइल है, ये ओवरी है, ये सेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये पेटल्स भी फ्यूज हैं, यहाँ पर देखिए पेटल्स भी फ्यूज्ड है एंड सेपल्स भी फ्यूज्ड है। ओके, ये एक और देखिए, ये है सोलेनम नाइग्रम, यानी कि मकोए। ये मकोए भी कॉमनली हमें मिल जाता है, तो हम ये भी आपको कराएंगे यहाँ पर लैबोरेटरी में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इसका पिग है, इसमें ये छोटी छोटी सी बेरीज लगी हुई हैं। आप जानते हैं इस फैमिली का जो फ्रूट है वो या तो कैप्सूल होता है या बेरी होता है। ओके, तो यहाँ पर आप इसकी बेरी देख रहे हैं और ये इसका फ्लावर दिखाई दे रहा है। इसमें स्टिग्मा देखिए, बाइफिड स्टिग्मा इन्होंने बनाया है। फिर उसके बाद ये इसके स्टैमेंस दिखाई दे रहे हैं, ब्रॉड एट द बेस। फिर उसके बाद ये इसकी ओवरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है, स्टिग्मा इज बाइफिड। ये स्टाइल के ऊपर छोटे छोटे हेयर बनाए हुए हैं। ओवरी इज सोलन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ओवरी का टीएस है, जिसमें बहुत सारे मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल। हर लॉक्यूल में बहुत सारे सीड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये आप इसके पे आ जाइए फ्लोरल डायग्राम पे, ये देखिए मदर एक्सिस, और ये एकदम अगर हम इसको बाइफर्केट करते हैं, बीच से काटने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो इसका प्लेसेंटा है वो क्या है, 45 डिग्री पर ऑब्लिकली प्लेस्ड है। प्लस यहाँ पर आपको सॉलिन प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, ये जो इसके स्टैमेंस हैं ये पेटल्स के ऊपर फ्यूज्ड है, क्योंकि ये लंबे होते हैं इसके फिलामेंट्स। तो फिर यहाँ पर देखिए ये फिलामेंट लंबे बने हुए हैं, ये डाइथिकस इसका एंथर्स बने हैं। तो सारी चीज़ें बेटा इसके अकॉर्डिंग आपको समझना चाहिए। ओके, थैंक यू। आज की जो फैमिली है ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि आप इसका एक मेंबर कर चुके हैं और इसके जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स हैं उनको माइंड में आपको रखना है। इसके 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और साथ साथ आपके लिए बिल्कुल विजिबल भी हैं, क्योंकि आप इसके मेंबर्स को डेली हम हाउस होल्ड यूज़ में यूज़ करते हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कि पोटैटो टोमेटो डेली यूज़ नहीं होता हो, है ना। पूरे साल भर ये वेजिटेबल्स हम लोग यूज़ करते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो चीज़ ज़्यादा इजीली याद कर लेते हैं जो चीज़ हम लोग पढ़ते नहीं, सुनते हैं और देखते हैं। तो इसीलिए
आपके लिए ये समझना आई होप बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब सारे लोग अपना ज़रा सा कैमरा ऑन करिए। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए बेटा। कैमरा ऑन करिए। और अपने इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर भेज दीजिए मेरे को, ठीक है। और साथ साथ मैं आप लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ, अपने नंबर पे बोलिएगा। 1 1 2 3 4 Present, ma'am. 5 Yes, ma'am. 6 3 present. हाँ Ma'am, 4 present. हाँ 4 की लगा दी। 5 6 7 Ma'am. क्या है नंबर? Ma'am, 6 present. 6 प्रेजेंट। 7 8 Present, ma'am. 9 10 Present, ma'am. 11 12 13 Yes, ma'am. 12 13 Present, ma'am. 13. हाँ 14 Present, ma'am. 15। मैम मेरा कैमरा बहुत खराब है इसीलिए ऑन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, बाकी लड़कियों ने भी ऑन नहीं किया है। क्या बात है, तुम लोग रज़ाई में घुसे रहते हो या पता नहीं क्या बात है। बस 2 लड़कियों ने ऑन किया, कहने के बाद भी कैमरा ऑन। ज़रा हम सबकी शक्लें देखें, सब लोग यहाँ प्रेजेंट भी हैं या ऑन करके कहीं गायब हो जाते हैं। गुड, श्रेया गौतम आ गई। श्रेया, और बताइए साइना कहाँ है, गुलनाज कहाँ है, सुचित्रा कहाँ है, फौजिया निखात, सौम्या। मेरा ही तो खराब है कैमरा मैम, ब्लैक ब्लैक फोटो आ रही है। कोई बात नहीं, हम ब्लैक में ही देख लेंगे। ओके मैम। हाँ 14 के आगे बोलो। 15 16 17 18। ये लड़कियां अभी भी ऑन नहीं करनी है, यानी कि ये है ही नहीं यहाँ पे, कि सबके कैमरे खराब हैं। 15। मेरा कैमरा ऑन है। किसका? मैम मैं ऑन कर रही हूँ। अडीबा? मैम अदीबा। हाँ अडीबा तुम दिख रही हो। यस मैम, ऑन है मेरा कैमरा। नहीं, और बहुत सारी लड़कियां हैं। साइना, सुचित्रा, फौजिया, सौम्या द्विवेदी। ऑन कर दिया। सौम्या, फोटो है। अरे वाह सुचित्रा तो बहुत स्मार्ट लग रही है, तो इसीलिए शक्ल दिखा के तुरंत बंद कर ले रही है। कोई नजर ना लगा दे। हाँ 15 16 17 18। भैया तुमने आज वो कुछ नहीं निकाला, रजिस्टर नहीं निकाला। देखो हमें ऐसे अटेंडेंस लेनी पड़ रही है। 15 16 17 18 19 20। मैम 19 प्रेजेंट। मैम 19 प्रेजेंट। हाँ 20 21 22 23 24 25 24 प्रेजेंट मैम। 25 26 27 मैम। 28 29। थ्योरी कर दीजिए। 29 30 31 32 33 34 35 36 37। इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजो शालू। 37 38 39 40 41 42 43 44। ये जो लास्ट वाली लड़कियां हैं ना प्रैक्टिकल में आती हैं, शिवानी वर्मा। ये जो लास्ट वाली लड़कियां हैं ना, ये प्रैक्टिकल में आती हैं ना थ्योरी में आती हैं। बस ये आधी लड़कियां जो आगे वाली हैं बस वही रेगुलर है। भगवान जाने क्या करोगे तुम लोग। चलो भाई, ओके बाय बाय। सारे लोग
सारी लड़कियां कैमरा ऑफ करके बैठी हैं, या तो बिना नहाए धोए ऐसे ही बैठ गई हैं और या तो रजाई के अंदर घुसी हुई है, या फिर हाँ यहाँ पे ज्वाइन करके मीटिंग गायब हो गई है। मालूम चला कि अटेंडेंस भी नहीं लग रही, सोच रही है कि मैम तो स्क्रीनशॉट लेंगी, है ना। नो मैम, सामने है मैम। हाँ तुम हो बेटा, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। ओके बाय बाय। बाय बच्चों। बाय मैम। थर्ड ईयर को टाइप कर रखा